कक्षा 12 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम। अनेक शब्दों के एक शब्द। अगर आप कक्षा 12वीं के छात्र हैं, 2024 का हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए, क्योंकि अनेक शब्दों के एक शब्द आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप भी हिंदी में 2 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए। देखिए ऐसे प्रश्न मैं लिया हूँ इस वीडियो में, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पिछले वर्ष पूछे गए हैं, रिपीटेड है और इस साल भी पूछे जाएंगे। इससे बाहर आपका एक भी शब्द नहीं पूछा जाएगा। अनेक शब्दों के एक शब्द। इससे देखिए 25 मैं बताऊंगा आपको, और इससे बाहर आपको एक भी आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। आप अगर 25 याद कर लेते हैं तो आपको 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपके कौन कौन से शब्द हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए है आपका जो आँखों से दिखाई न दें। आपका देखिए इसी प्रकार आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा। आपको बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में आपको पूछा जाएगा, या तो इसी प्रकार आपको दिया जाएगा, जो आंखों से दिखाई ना दे उसे क्या कहते हैं, तो देखिए उसे अदृश्य कहते हैं। अदृश्य। जो आंखों से ना दिखाई दे उसे अदृश्य कहते हैं। और आपका दूसरा नंबर पे जो जाना जा सके, जो जाना जा सके उसे देखिए क्या कहते हैं, अज्ञ। अज्ञ। आपका जो जाना ना जा सके उसे अज्ञ कहते हैं। तीसरा है आपका पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, पृथ्वी और आकाश के बीच, पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरिक्ष। इसी प्रकार आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है। अनेक शब्द के देखिए यहीं आपके देखिए अनेक शब्द हो गए, उसके लिए देखिए एक शब्द यहीं आपका उपयुक्त होता है। इसके जगह आप यहाँ आप प्रयोग कर सकते हैं किसी भी वाक्य में। और देखिए अगला है आपका चौथा नंबर है, जिसे जीता न जा सके। जिसे जीता न जा सके उसे क्या कहते हैं, जिसे जीता न जा सके उसे क्या कहते हैं, अजेय कहते हैं। क्या, अजेय कहते हैं। क्या कहते हैं, अजेय। आपका देखिए चौथा शब्द का यह हो गया आंसर। जिसकी उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं, अनुपम कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुपम। आपका जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम कहते हैं। अगला है आपका देखिए छठा नंबर है, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो उससे क्या कहते हैं, उसे अजात शत्रु कहते हैं। अजात शत्रु। क्या कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को अभी तक समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, जिसकी पहले से कोई आशा न हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रत्याशित। क्या कहते हैं, अप्रत्याशित कहते हैं। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसकी तुलना न की जा सके। जिसकी तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं। क्या कहते हैं, अतुलनीय। क्या कहते हैं, अतुलनीय कहते हैं। जिसकी तुलना न की जा सके उसे अतुलनीय कहते हैं। और यहाँ आपका 9वें नंबर पे है, जिसका वर्णन न किया जा सके उसे अवर्णनीय कहते हैं। अवर्णनीय। क्या कहते हैं, अवर्णनीय कहते हैं। जिसका वर्णन न किया जा सके। आपका 10वां नंबर है, जिसका ज्ञान थोड़ा हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्पज्ञ। ये देखिए आप लिखा नहीं पा रहा है सही से, ऐसे अल्पज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्पज्ञ कहते हैं। देखिए सभी इम्पोर्टेंट है, आपके पूरे बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। अगला है आपका, जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे अतिथि कहते हैं। क्या कहते हैं, अतिथि। जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। अगला है आपका, अपने आप को धोखा देने वाले को आत्मवंचक कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मवंचक। देखिए अपने आप को जो धोखा देता है उसे आत्मवंचक कहते हैं। अपने आप को धोखा देने वाले को आत्मवंचक कहते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, ईश्वर में विश्वास रखने वाले को देखिए क्या कहते हैं, उसे आस्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आस्तिक। आपका आस्तिक इसका हो गया। और जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक कहते हैं। जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसे ना आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर पर नहीं विश्वास रखता उसे नास्तिक कहते हैं। अगला है 14 नंबर का आपका, एहसास न मानने वाला। एहसास न मानने वाला को क्या कहते हैं, कृतघ्न कहते हैं। कृतघ्न। क्या कहते हैं, कृतघ्न। कृतघ्न।
कृतज्ञ क्या कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। जो वो एहसास को न मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। जो स्त्री कविता लिखती है उसे कवित्री कहते हैं। क्या कहते हैं, कवित्री कहते हैं। ये आपका सही है। देखिए आप देख लीजिए कवित्री इस प्रकार आपको ये आपका सही शुद्ध कवित्री लिखा जाता है। आपका अशुद्ध और शुद्ध में भी आपका पूछा जाता है, कई बार आपके पूछा गया है कि कवित्री आपका शुद्ध और अशुद्ध में भी आपका पूछा गया है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है 16 नंबर का आपका है जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वालों को देखिए, जानने की इच्छा रखने वाले जो होता है उसे देखिए जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं, जिज्ञासु। जिज्ञासु आपका इसका हो गया। जानने की इच्छा रखने वाला जो होता है उसे जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं, जिज्ञासु। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो उससे क्या कहते हैं, जितेंद्रिय कहते हैं। जितेंद्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं, जितेंद्रिय। देखिए आप जितेंद्रिय देख लीजिए, जितेंद्रिय क्या कहते हैं, जितेंद्रिय। जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। जीवित रहने की प्रबल इच्छा को क्या कहते हैं, जिजीविषा कहते हैं। क्या कहते हैं, जिजीविषा। जीवित रहने की प्रबल इच्छा को जिजीविषा। देखिए आपको राइटिंग नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप मैनेज कीजिएगा थोड़ा। जो मर्यादा का पालन करता है उसे क्या कहते हैं, मर्यादिती कहते हैं। क्या कहते हैं, मर्यादिती। मर्यादिती। आपका अगला है 20 नंबर। जो वंदना करने योग्य हो उसे देखिए क्या कहते हैं, वंदनी कहते हैं। क्या कहते हैं, वंदनी कहते हैं। जो अधिक बोलता है उससे क्या कहते हैं, वाचाल। क्या कहते हैं, वाचाल। जो पत्र पत्रिकाओं का संपादन करता है उसे क्या कहते हैं, उसे देखिए आप जो पत्र और पत्रिकाओं का संपादन करता है उसे संपादक कहते हैं। क्या कहते हैं, संपादक। क्या कहते हैं, जो पत्र और पत्रिकाओं का संपादन करता है उसे संपादक कहते हैं। अगला आपका सदा सत्य बोलने वाला है। तो आपको पता होगा जो सदा सत्य बोलता है उसे सत्यवादी कहते हैं। क्या कहते हैं, सत्यवादी। क्या कहते हैं, सत्यवादी। आपका दो और बचा है देखिए, संयम से कम खर्च करने वाला। संयम से कम खर्च करने वाला देखिए उसे क्या कहते हैं, आपको देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा 24 नंबर का क्या होगा आंसर। और आपका 25 नंबर है जिसे प्राप्त करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं, देखिए और दुर्लभ कहते हैं। क्या, दुर्लभ। क्या कहते हैं, दुर्लभ। क्या कहते हैं, दुर्लभ कहते हैं। देखिए आपके 25 महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के एक शब्द थे। इसी से आपके बोर्ड परीक्षा में एक न एक आपको किसी न किसी सेट में जरूर मिलेगा। अगर आप तैयार कर लेते हैं सभी 2500 तो आपको 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इन सभी को आप जरूर याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।